नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है और सारे लोगों को अपने कुकर्मों की सजा इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। आज 12 नवंबर है। आज से ठीक एक साल पहले अर्नब गोस्वामी को उसके घर से घसीट के तलोजा जेल लेकर के गया था और आज एक साल बाद वो तमाम विलन्स, वही चेहरे जो अर्नब गोस्वामी की जेल यात्रा के लिए जिम्मेदार थे, आज कानून के सामने गुहार लगा रहे हैं। अपनी इज्जत तो बचा नहीं सके, जिंदगी बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जेल के अंदर सड़ रहा है, कोई कोर्ट के सामने मिन्नतें कर रहा है। और आज जिस तरीके से इस तमाम जो महाराष्ट्र के अंदर ये जो राजनीतिक प्रपंच चल रहा है, उसमें ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोर्ट से न्याय मिले ना मिले, सरकार से न्याय मिले ना मिले, लेकिन ऊपर वाले की जो न्याय चक्र है वो बाकायदा सही डायरेक्शन में चल रहा है। क्या क्या हुआ है आज एक तरफ नवाब मलिक समीर वानखेड़े के पिता के सामने कोर्ट में जो केस चल रहा है मानहानि का, उसमें हलफनामा दिया है और जवाबी कार्रवाई में समीर वानखेड़े के पिता ने 28 सर्टिफिकेट दिए हैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। दूसरी खबर कोर्ट से ही है, जहां पुराना गृह मंत्री जो अर्नब गोस्वामी को 10 मिनट का वक्त देता था और कहता था कि असेंबली के अंदर उपस्थित हो, आज ईडी के पास 15 तारीख के लिए भेज दिया गया है। उसके वकील मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ईडी की तरफ से ऐसी ऐसी बातें कही गई है। आज पूरी डिटेल में जब आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ये वसूली गैंग का सरदार अनिल देशमुख किस तरीके के दलदल में फंस चुका है। दूसरी तरफ सचिन वाजे, वही सचिन वाजे जिसने AK-47 के साथ 40 पुलिस वालों के साथ एक जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के घर घुस के उसे गिरफ्तार किया था, उसके परिवार को बेइज्जत किया था। आज कानून के शिकंजे में वो इस तरह से फंसा हुआ है कि अब तो सुनने में ये आता है कि जेल के अंदर वो फिलॉसफर हो गया है। वो बिल्कुल ही सन्यासी और जीवन के मोह माया को त्याग कर सच बताने के लिए वो सब सारे पोल पट्टी को खोलने को तैयार है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो परमवीर सिंह को लेकर के है। 12 तारीख को उसके ही आदेश से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और आज उसे महाराष्ट्र की पुलिस ने ही भगोड़ा घोषित कर दिया है। भगोड़ा क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि वो भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसके सारे कच्चे चिट्ठे वो ईडी और सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। एनआईए के पास उसके खिलाफ सबूतों का भंडार है। और तो और जिसके लिए वो दलाली कर रहा था, जिसके लिए वो उगाही कर रहा था, वही सरकार उसकी जान की प्यासी बन गई है। तो ये समय का पहिया है, ये कब किस वक्त किधर करवट ले ये पता नहीं चलता है। लेकिन आज सबसे पहले ये जानते हैं कि अनिल देशमुख को कोर्ट में आज किस तरह का एम्बैरेसमेंट हुआ। 19 तारीख तक उनको अर्थर रोड जेल में रहना है। वाह, कैसा देश है अपना। गृह मंत्री बने हुए थे कुछ महीने पहले और आज सलाखों के पीछे कैसे कर्म किए होंगे इसने कि उसे जेल के अंदर सड़ना पड़ रहा है एक गृह मंत्री को। और ये गृह मंत्री जी को ईडी ढूंढ रही है। 12 तारीख तक ईडी के हिरासत में थे। ईडी ने बताया कि ये कोई जवाब ही नहीं दे रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा। सवाल पूछने के बाद ये कुछ बताता नहीं है। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सो ईडी से अब पूछताछ बंद की जाए। अर्थर रोड जेल ही ठीक है। ईडी ज्यादा सवाल पूछेगी तो गड़बड़ हो सकता है मसला। तो कोर्ट में सबसे पहले कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई कि उनके वकील अनिल देशमुख से बातचीत करना चाहते हैं, तो वकीलों को इजाजत मिली और उसके बाद बहस शुरू हुई कोर्ट के अंदर। ईडी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया।
वो खुलासा ये किया गया कोर्ट के अंदर कि हमारे पास ये पूरे सबूत हैं। ये ईडी ने कोर्ट को आज बताया है कि ये तीनों लोग, ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये तीनों वसूली के धंधे में बराबर के हिस्सेदार हैं। ये उगाही का धंधा करवा रहे थे पुलिस के जरिए और ये तो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमने हिरासत मांगी थी सचिन वाजे की, जो हमें नहीं मिली। हम चाहते हैं कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे को आमने सामने बिठा करके बातचीत की जाए। सचिन वाजे तो मोक्ष की प्राप्ति ले रहा है। वो तो कह रहा है कि सारी सच्चाई मैं उगल दूंगा, किसके लिए मैं पैसे की उगाही करता था, किसके लिए मैं बार और रेस्टोरेंट से पैसे लाया करता था, वो सारी चीजें बताने को तैयार है। और अनिल देशमुख उसको सामना करने को तैयार नहीं है। दूसरी वजह एक और है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसमें ईडी ने खुलासा किया कि एक बड़ा करीबी है नवी मुंबई का शख्स, जिसका नाम ईडी ने कोर्ट को नहीं बताया। बोला है कि प्राइवेट पर्सन है जो अनिल देशमुख के यहां आना जाना बहुत नजदीकियां थी, उससे इनकी बातचीत करानी है, आमना सामना करवाना है। क्योंकि उस प्राइवेट पर्सन के खिलाफ हमारे पास वो सारे दस्तावेज और सबूत हैं जिससे यह मालूम चल रहा है कि पैसे का लेन देन 1 2 का 4, 4 2 का 1। गृह मंत्री कैसे कैसे लोग इस देश में बनते हैं, वो हर हिंदुस्तानियों के लिए शर्म का विषय है। अब यह भी बताया जा रहा है कि ईडी को उस बात के सबूत मिले हैं कि ये जो पैसा उगाही का आता था उससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। ये सारी बातें ईडी ने आज कोर्ट को बताई। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो तो पूछताछ तो आपका अधिकार बनता है। 15 तारीख तक ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और इस दौरान कई सारे प्राइवेट जो गवाह हैं, वो बार वाले, वो रेस्टोरेंट वाले जिन्होंने पैसे दिए थे, उनसे भी इनका आमना सामना कराया जाएगा। इसलिए अनिल देशमुख के लिए आज फिर बड़ा झटका। और ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से आगे चलता रहा तो यकीन मानिए 19 तारीख के बाद भी अनिल देशमुख साहब को फुर्सत नहीं मिलेगी। सलाखों से वो के पीछे से वो बाहर नहीं आ सकेंगे। उनको अर्थर रोड में ही रहना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, उससे इनका बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। और परमवीर सिंह जो इस पूरे उगाही के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं कि मोहरा था, जिसके आदेश पे ये तमाम मुंबई में बैठे पुलिस अधिकारी चुप हो जाते थे क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर था। एक अदना सा एएसआई वो बड़ी बड़ी गाड़ियों और बाकायदा करेंसी नापने वाली मशीन को लेकर के वो घूमता था, उगाही करता था और सीधे एक्सेस उस अदनी से पुलिस इंस्पेक्टर का इस तरीके से फ्री एक्सेस जो था, ये सारी चीजें अब परमवीर सिंह के लिए महंगा होता चला जा रहा है। भाग गए वो देश छोड़ के। अजीबोगरीब स्थिति है कि महाराष्ट्र का डीजी होमगार्ड वो भगोड़ा हो गया। स्कॉटलैंड यार्ड को हेड करने वाला अधिकारी भगोड़ा हो गया, कानून को सामना नहीं कर सकता। वो कानून का सामना क्या करेगा? उसके कर्म ऐसे हैं। उसने जो पुलिस कमिश्नर रहते हुए जिस तरह की गंदगी फैलाई है, उसका हिसाब हो रहा है। कोर्ट का हिसाब तो बाद में हो रहा है, लेकिन लोक लज्जा भी कोई चीज होती है। पूरा देश इन तमाम लोगों के ऊपर थू थू कर रहा है और यही सबसे बड़ा पनिशमेंट है कि इनकी साख, इनकी पूरी अकड़, इनकी पूरी हेकड़ी वो जमींदोह हो गई है। लेकिन हेकड़ी तो एक और साहब की गई है। नवाब मलिक पिछले 2 दिन से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया। बयान आर्यन के केस के ऊपर नहीं, समीर वानखेड़े के ऊपर नहीं। वो कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, उनको मीडिया से बड़ा प्रेम है। मीडिया वाले पहुंच गए कि आज कौन सा प्रवचन होने वाला है, तो उन्होंने कुछ और ही प्रवचन दे दिया। उन्होंने कंगना रनौत के ऊपर आज कमेंट किया है। नवाब मलिक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो कहा है कि 2014 में ही असली आज़ादी मिली है, वो लगता है कि कोई मलाना क्रीम ज़्यादा ही ओवरडोज हो गया। ये दरअसल एक ड्रग्स है, हिमाचल प्रदेश के किस मलाना इलाके में वो वहाँ से तैयार होता है। मतलब ये
कि ये देखिए ये मंत्री है, मौलाना क्रीम के बारे में बता रहा है कि एक एक्ट्रेस जो है मुंबई में रह करके वो मौलाना क्रीम का इस्तेमाल कर रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ये हैसियत हो गई है हिंदुस्तान के मंत्रियों की कि वो एक सिंपल सी एक्ट्रेस जिसे अभी अभी पद्मश्री मिला है उसके ऊपर इस तरह की बातें करें। दरअसल इसे कहते हैं कि जो कभी कभी सत्ता का नशा जब सर के ऊपर बहुत ज़्यादा नाचता है तो लोग इसी तरह से उनके दिमाग जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आपको एक महिला को टारगेट करने में इस तरह से मज़ा आता है। और ये सारी बातें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि नवाब मलिक तो मीडिया अटेंशन चाह रहे हैं। अब वो आर्यन खान, समीर वानखेड़े, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते तो किसी के ऊपर तो वो बोलेंगे, किसी को टारगेट करेंगे। और वो सवाल नहीं है कि उन्होंने आज कंगना रनौत के ऊपर क्या कहा, सवाल तो यह है कि उन्होंने क्यों नहीं आज फिर से देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कोई हाइड्रोजन बम फोड़ा, फुलझड़ी ही चला दिए होते। वो इसलिए क्योंकि उनकी गर्दन फंसी हुई है और राजनीति भी एक अलग करवट ले रही है। क्योंकि संजय राउत शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ पब्लिक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच जो चल रहा है इसे बंद कर देना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। मतलब एक तरीके से नवाब मलिक को वो कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, मत करो, सारे लोग फंस जाएंगे। केंद्र में जो सरकार है उसकी खोपड़ी उल्टी है, वो अगर ज़्यादा तंग करोगे कोई नहीं बच पाएगा। क्योंकि सारे के सारे लोगों की जो दामन हैं वो काले पड़े हुए हैं। और इसलिए आज जो अचानक से नवाब मलिक का जो बयान और उनकी जो चुप्पी है वो इस वजह से भी है कि हाई कोर्ट के अंदर वो जो 1.25 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस जिसके ऊपर सुनवाई हो रही है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिए, बताया कि हमने मोटा मोटी इसकी वेरिफिकेशन हमने किया था, कोर्ट नाराज थे। जज साहब ने कल पूछा था कि भाई ये बताओ, आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी ट्वीट करते हो, उसका कोई वेरिफिकेशन है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि नहीं कभी कभी कर लेते हैं। और जो चीज़ें हमने शेयर किया है, जो तस्वीरें, वो हमने अकेले थोड़ी किया है, बाकी लोगों ने भी किया है। लेकिन इस केस के अंदर समीर वानखेड़े के पिता ने अपनी जाति, अपने धर्म को लेकर के टोटल 28 सर्टिफिकेट्स, सरकारी सर्टिफिकेट्स वो कोर्ट में दर्ज कराए हैं। और ये मुश्किल होने वाली है नवाब मलिक के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे 28 के 28 सर्टिफिकेट्स को झुटलाना, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तमाम, चाहे वो आधार कार्ड हो, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, हर जगह जो आरोप लगाए जा रहे थे कि इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी ले ली है, वो पूरा का पूरा दावा वो फ्लैट होने वाला है, गिरने वाला है और सच्चाई सामने आने वाली है। मतलब ये कि समय का पहिया अब इस हिसाब से चल रहा है कि जो तमाम लोग जो राजनीति चमकाने के चक्कर में हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे थे, अनर्गल आरोप लगा रहे थे और जघन्य अपराध भी कर रहे थे, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो या नवाब मलिक, इन सबको आज अलग अलग जगहों से बुरी खबर सुनने को मिल रही है। ये अभी शुरुआत है, आगे आगे इनको सज़ा भी मिलेगी, ये उम्मीद रखनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।